एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। अनंत पृष्ठ 714। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, इस संसार के आंगन में तुमने कभी पतझड़ कभी बसंत रचे, सृष्टि के आदि और अंत रचे। जगत प्रांगण में करने को किलोल, अमर जीव शिशु बेअंत रचे। हे परमेश्वर, वे मनुष्य सूखे पत्तों जैसे हैं जो तुझसे दूर दूर विचरते हैं। हे मेरे शिष्यों, जो मुनि सब प्रकार के परिग्रह का त्याग करके निःसंग हो जाता है, अपने सुखद व दुखद भावों का निग्रह करके निर्द्वंद विचरता है और यह विचारता है कि मैं शुद्ध ज्ञान में नित्य और निराकार हूँ, इसके अतिरिक्त अन्य परमाणु मात्र वस्तु भी मेरी नहीं है, वह निर्द्वंदता में स्थित हंस रूप हो जाता है। राज ऋषि जनक ने मुनि याज्ञवल्क्य से कहा, अग्नि में चाहे मेरी संपूर्ण नगरी भस्म हो जाए तो भी मेरा कुछ नहीं। स्त्री पुत्र संपत्ति और प्रिय या अप्रिय एक वीतराग व्यक्ति के लिए बंधन कुछ नहीं है। संसार रूपी समुद्र के जल में रहता हुआ भी जो सच्चे मोती की तरह दिव्य आत्मा से चमकता रहता है, उसे ब्रह्म आत्मा जानना चाहिए। जिसके हृदय में मोह नहीं है, उसने दुख को जीत लिया है। जिसके भीतर लोभ नहीं, उसने दुख को जीत लिया है। जिसके भीतर तृष्णा नहीं, उसने द्वंद्व को जीत लिया है। एक व्यक्ति है जो सुख में ऐश में गलतान रहता है और परमेश्वर को भूला रहता है। दूसरा दुख दरिद्रता में गलता रहता है और उसी में डूबा रहता है। वह अपने दुख को दूर करने के उपाय में रहता है। उसे सतगुरु का, कुदरत की प्रीत या सेवा या उनकी भक्ति से कोई गरज नहीं होती, और भक्ति करे तो भी दुनियावी बातों की पूर्ति के लिए, सो उसकी आत्मा में प्रकाश नहीं होता। ऐसों की भक्ति 4 दिन की होती है, 5वें दिन जाकर दुनिया में खो जाते हैं। ऐसे स्वभाव का कोई फायदा और चित्त का ठिकाना नहीं। आज भगत बन गए, कल को नास्तिक हो गए। ये लोग मतलबी और चाहगीर दुनिया के हैं। इनके दिल में परमेश्वर की मोहब्बत नहीं, उसकी रोशनी नहीं। इस कारण जगत में बार बार अनंत काल तक धक्के खाते फिरते रहते हैं और बेकार में ही नसीब और भाग्य या विधाता को दोष देते हैं कि हमारे तो नसीब में ही भगवान ने धक्के लिखे हैं। भगवान नहीं, मनुष्य के हाथ में कलम है। चाहे नसीब में धक्के लिख लो या परमेश्वर की जोत में विश्राम लिख लो। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।